तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया के अंदर पिछले कुछ दिनों में बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर देखिए फिर से मोमेंटम गेन हो रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि तेज़ी के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, और अगर ये सब कुछ हो गया तो आप समझ के चलिए कि 20 रुपये का लेवल यहाँ पे बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया ने पिछले 2 से 3 दिन के अंदर करीबन 10% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी है, और आपको देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया काफ़ी बढ़िया देखिए आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है विथ हैवी वॉल्यूम्स। देखिए, स्टॉक के अंदर आपको लगातार बाइंग बनती हुई देखने को मिल रही है, और यहाँ पे स्टॉक अब देखिए 10 रुपीज़ के टुवर्ड्स आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर लेके जाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा वो न्यूज़ क्या निकल के आई है। तो चलिए, सबसे पहले हम वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर जाते हैं। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे आपको फ्राइडे को 9.75 पे क्लोजिंग दी है, करीबन 40 पैसे बढ़ा है, 4.28% तक देखिए आपको यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है फ्राइडे के सत्र में भी। और देखिए, आप अगर मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो टारगेट्स थे हमारे फ्राइडे के 9.75 के, वो देखिए अचीव हो गए। स्टॉक ने कोशिश पूरी की 10 रुपये जाने की, लेकिन वो ये देखिए रेजिस्टेंस आ गया 9.95 का, उसको देखिए स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन आप देखिए वोडाफोन आइडिया के अंदर लगातार एक बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ देखिए यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। और देखिए, तेज़ी की सबसे बड़ी वजह क्या है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो सबसे बड़ी तेज़ी की वजह है वो है फंड रेजिंग। अब देखिए, स्टॉक में आपको देखने को मिला कि कंपनी पहले अनाउंसमेंट करती है कि 25,000 करोड़ रुपए की वो फंड रेज करने वाली है, बट वो हो नहीं पाता है। लेकिन अब देखिए, कंपनी को एक अल्टीमेटम था कि आप यहाँ पे FY22 की स्टार्टिंग में या फिर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको फंड रेजिंग करनी है, अदरवाइज यहाँ पे प्रोविजनिंग करना देखिए चालू कर देंगे जो भी इन्वेस्टर्स हैं इसके। तो चलिए, सबसे पहले आपको वो पूरी खबर दिखाता हूँ क्या निकल के आई है। चलिए, आपको ये दिखाता हूँ। तो देखिए, जी बिजनेस की खबर है ये। तो उन्होंने कहा है वोडाफोन आइडिया सर्जेस ओवर 10% इन 2 days एज कंपनी ऑलमोस्ट फाइनलाइजेस फंड रेजिंग प्लान। देखिए, सबसे बड़ी खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए, और कह सकता हूँ सबसे बढ़िया खबर है ये। बड़ी खबर तो है ही, लेकिन सबसे बढ़िया खबर है, क्योंकि अगर ये फाइनलाइज हो जाती है फंड रेजिंग जल्द से जल्द, तो आप समझ के चलिए कि ये स्टॉक में बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए, फ्राइडे 4 जून की देखिए खबर है ये। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि कंपनी यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर वो कह रहे थे कि देखिए उनके जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत ही जल्द आपको देखिए फंड रेजिंग होती हुई नजर आएगी। जैसे देखिए, लेंडर्स ने कहा है many lenders have of the company have a right back as it has promised to raise fund earliest और they have to do provisioning in the first quarter FY22। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि FY22 के पहले क्वार्टर में कंपनी को या तो अपने लेंडर्स को सारे पैसे चुकाने होंगे, या तो अब आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और इसी बीच देखिए ये जल्दी से जल्दी होता हुआ देखने को मिलेगा, और इसके कारण आप देखिए स्टॉक के अंदर एक बढ़िया तेज़ी भी आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया ने 25,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड रेज का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 15,000 करोड़ यहाँ पे इक्विटी या फिर NCDs के द्वारा देखिए आपको रेस करते नजर आएंगे। फिर बाद में देखिए वो ओक हिल कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी, जो एक इन्वेस्टर देखिए वो कह रहे थे कि हमको मिल चुके हैं जो यहाँ पे आपको पैसा डालने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे भी देखिए बातचीत फिर बाद में रुकी। फिर बाद में आपको देखने को मिला कि जो CPPIB है, CPDU है, और नॉर्वे गवर्नमेंट की जो पेंशन फर्म है, उनसे कंपनी ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे फंड रेजिंग करने वाले। तो आप देखेंगे लगातार देखिए फंड रेजिंग के ऊपर बातचीत तो हो रही है, लेकिन आपको वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे फाइनलाइज होती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे बिकॉज क्योंकि टाइम आपके पास बचा नहीं है, और ये बहुत ही जल्द देखिए सारी खबरों के ऊपर अब पूर्ण विराम लगेगा और ये फंड रेजिंग आपको होके नजर आएगी। अगर फंड रेजिंग हो जाती है तो आप समझ के चलिए जो इनका AGR पेमेंट का ड्यू चल रहा है, वो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी देखिए इनकी हेडेक है, और वो खत्म हो जाएगी, और फिर आप समझ के चलिए कि स्टॉक बढ़िया करेगा। अब आपको समझना होगा सीरीज ऑफ इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे कंपनी को AGR का भुगतान करना है। फिर देखिए, कंपनी फंड रेजिंग की बात कर रही है, और सबसे बड़ी खबर अभी जो निकल के आई थी कि कंपनी के सब्सक्राइबर्स ऐड हुए। तो आपको बिजनेस पे भी देखिए ध्यान देना पड़ेगा, और बिजनेस में आप देखिए काफ़ी टाइम के बाद वोडाफोन आइडिया ने सब्सक्राइबर्स गेन किए। इस खबर के बाद भी देखिए स्टॉक के अंदर एक तेज़ी बनी थी। तो आप समझ के चलिए कि जो सीरीज ऑफ इवेंट्स आपको अब होते हुए नजर आ रहे हैं वो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया के पक्ष में आ रहे हैं, और यही दोस्तों सबसे बढ़िया खबर निकल के आ रही है। अगर ये सब कुछ हो जाता है, अगर फंड रेजिंग होकर जाती है, तो देखिए समझ के चलिए आपको ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया तेज़ी दिखाएगा, और यहाँ से बहुत जल्दी देखिए आपको स्टॉक डबल हो जाएगा।
क्योंकि देखिए इसके लिए डबल होना काफ़ी बड़ी बात नहीं है, आप समझ के चलिए। ये स्टॉक बहुत जल्दी देखिए मुझे लगता है कि तेज़ी दिखाने वाला है, क्योंकि खबरें सारी जो हो रही है वो वोडाफोन आइडिया के पक्ष में आ रही है। अभी तक देखिए कंपनी के Q4 नंबर्स निकल के नहीं आए, उसका अभी तक वेट है, अभी तक कंपनी की तरफ से देखिए डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। लेकिन जब भी देखिए नंबर्स आएंगे तो मुझे लगता है कि वापस से कंपनी आपको इंप्रूवमेंट दिखाएगी, जैसे लास्ट टाइम आपको रिजल्ट्स में आते हुए नजर आया था। तो डेफिनेटली ये कह सकता हूँ आपको कि देखिए खरीदारी करके ही रखनी है, आपको बिल्कुल भी बेचने के बारे में सोचना नहीं है स्टॉक को, और डिप्स में ऐड करना है। अब चलिए स्टॉक के ऊपर जाते हैं, आपको कल का टारगेट बताता हूँ, पूरे हफ्ते का टारगेट क्या हो सकता है, चलिए आपको ये बताता हूँ। अब देखिए फ्राइडे को हुआ क्या, फ्राइडे को अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं तो स्टॉक में आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। शुरुआत में थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, उसके बाद आप देखिए स्टॉक के अंदर आपको अचानक से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, जो स्टॉक को करीबन 9.85 तक लेके गई। अब 9.85 तो ठीक है, लेकिन स्टॉक का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दोस्तों आने वाला है वो 9.95 का है। अब क्यों है, देखिए पहले क्या हुआ था जब स्टॉक में तेज़ी बनी थी तो 9.95 का रेजिस्टेंस बहुत टाइम तक देखिए स्टॉक को रोक के रखा, लेकिन जैसे ये ब्रेक हुआ स्टॉक में 12 रुपये तक के लेवल देखने को मिल गए थे। तो यहाँ पे फिर से एक तेज़ी बन रही है, और पिछले 6 महीने का चार्ट आपके सामने ला रहा हूँ। अब देखिए स्टॉक डेफिनेटली आपको बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आया है, लेकिन आप देखिए तेज़ी कहाँ से हुई थी, तेज़ी करीबन इन लेवल से, जहाँ पे अभी आप देखिए वहाँ से ही चालू हुई थी, और स्टॉक कहाँ तक जाता हुआ देखने को मिला था, करीबन 13 साढ़े 13 तक। तो यहाँ पे 12 साढ़े 12 बोल रहा था मैं, 13.5 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिला था। तो आप समझ के चलिए कि वोडाफोन आइडिया में बढ़िया तेज़ी बन सकती है इन लेवल से, और करंट लेवल पे आपको बिल्कुल बाय करके चलना है। देखिए स्टॉक में जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी, जितना करेक्शन आना था अब हो चुका, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से बिल्कुल वोडाफोन आइडिया तेज़ी करके चलना चाहिए, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम स्टॉक ने हर बार इन लेवल से एक ब्रेकआउट दिया है। देखिए पहले इधर दिया था, फिर सेकंड टाइम इधर, फिर थर्ड टाइम इधर। तो आप समझ के चलिए जहाँ पे अभी वोडाफोन आइडिया आ चुका है उसमें चार्ट पैटर्न में क्लियरली ब्रेकआउट है, विजिबल है। अगर 9.95 को ये ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से 12 रुपये तक आपको लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे, और स्टॉक में बड़ी तेज़ी होगी। देखिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपके सामने सब चार्ट है, आप समझ के चलिए कि यहाँ से स्टॉक के अंदर बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के आसपास आ चुका है, और बड़ी तेज़ी के लिए वोडाफोन आइडिया यहाँ से तैयार हो रहा है। अब करना क्या होगा दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको टेक्निकल्स के ऊपर लेके जाता हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम टेक्निकल्स पे ध्यान दें तो आपको देखने को मिलेगा आखिरी मिनटों में कि स्टॉक के अंदर अभी आपको जो बाइंग है वो बिल्कुल सेलिंग में तब्दील होती हुई नज़र नहीं आई है, जो सबसे बढ़िया बात है। अगर सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा तो आप समझ के चलिए स्टॉक को कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। सेलिंग प्रेशर ओनली 1 और उसके सामने 15 बाइंग, तो आप देख लीजिए बाइंग और सेलिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग देखिए यहाँ पे आपको सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल ये सजेस्ट करूँगा। कल बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है, क्रूशियल डे होने वाला है स्टॉक के लिए, बिकॉज कल या तो ये 9.95 को क्रॉस कर देगा, या फिर देखिए 9.50 के नीचे चले जाएगा। तो कल देखना होगा क्या करता है। मेरी देखिए आपको यही समझाइश है कि खरीदारी करके चलना है। कोई डिप भी मिले कल तो मैं कहता हूँ उसको आप बिल्कुल बाइंग में तब्दील करिए, करंट लेवल के आसपास बाय करके चलिए। आप यहाँ पे टारगेट रखिए दोस्तों, यहाँ से आप, मुझे लगता है जो अचीव हो सकता है कल के लिए वो होगा करीबन 10 रुपये से लगाकर 10 रुपये 25 पैसे तक का, ये हो सकता है। देखिए स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिले इन लेवल्स तक। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है आपको कल के लिए वो होगा करीबन 9.50 का। अगर 9.95 को कल क्रॉस करेगा तो आप समझ के चलिए 10 रुपये 25 पैसे तक भी कल आपको स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। पूरे हफ्ते की बात करूँ तो ये पूरे हफ्ते तक मुझे लगता है कि स्टॉक में हाईएस्ट जोन जो बन सकता है वो 11 रुपये तक बन सकता है। 11 रुपये इस हफ्ते जाने की कोशिश जरूर करेगा स्टॉक, बट अगर 10 रुपये 25 पैसे को इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो आप समझ के चलिए कि 10 रुपये 75 पैसे क्रॉस होगा, फिर 11 रुपये 100% यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो रेजिस्टेंस है दोस्तों, और कुछ नहीं है। स्टॉक में फिर से तेज़ी बन रही है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि इस तेज़ी में आपको पार्टिसिपेट करना है। जिन लोगों के पास है वो होल्ड करके रखें या फिर और ऐड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।